वहां का निवासी, और वो भी शासन कैसे हो रहा है, उनका भी निपटारा कैसा हो रहा है विवादों का, हिंदू और मुस्लिम जो उनके अलग अलग पर्सनल लॉज थे उसके हिसाब से हो रहा था। लेकिन अब देखो, अब पिट्स इंडिया एक्ट ने नया क्या किया। पिट्स इंडिया एक्ट ने, इसका जो मेन उद्देश्य था पिछली कमियों को दूर करना, उद्देश्य तो वही होगा ना कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 70-73 का, उसकी कमियों को दूर कर देना है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में तो केवल एक ही 2 पॉइंट थे। तो यहाँ पर क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट पिछले कमियों को दूर करने के लिए आया। और देखो, इसको पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसका नाम पड़ा एक विलियम पिट, जो कि पीएम थे ब्रिटेन के। तो ब्रिटिश पीएम थे, है ना, ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट, उनके नाम पर, चूंकि उनके द्वारा अधिनियम और सारी चीजें की गई थी, तो इनके नाम पर क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट रख दिया 1784। अब देखो बच्चों, इसका मुख्य काम तो ये था कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया। अब ध्यान रखना है इस बात को, कौन कौन से कामों को, राजनीतिक, अभी तक सब काम ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है, अब बेसिकली सेग्रीगेशन करने का टाइम आ गया, पृथक करने का टाइम आ गया। तो राजनीतिक व वाणिज्यिक, देखिए वाणिज्यिक मतलब व्यापार संबंधित, राजनीतिक मतलब राजनीति, है ना, जो शासन व्यवस्था है। तो राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया। अब ये जो अलग अलग किया था, तो कौन संभाल कौन रहा था, कोई तो होगा। यहाँ पे ये जो इन्होंने सेग्रीगेशन किया, ठीक है, याद रखना कि बच्चों राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग करने के लिए इन्होंने कुछ नई जो संस्थाएं हैं वह बनाई, और यहाँ पर 2 संस्थाएं बनाई। तो यहाँ पे कह दिया कि द्वैध शासन का पहली बार, वैसे तो आपको 1919 और उन सब में आप द्वैध शासन को पढ़ते हैं, पर इसके पहले भी एक बार डायरकी की जो चर्चा है वह की जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो द्वैध शासन है, जो डायरकी है, ठीक है, इस व्यवस्था की शुरुआत की गई। द्वैध शासन क्यों कहा, अब देखते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि आपको डायरकी या फिर डायरकी, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं डायरकी। तो ये जो डायरकी या द्वैध शासन व्यवस्था है, एक ऐसा फॉर्म है जिसमें 2 लोग जो है या 2 काउंसिल जो है किसी चीज को संभाल रहे हैं ना। तो द्वैध शासन व्यवस्था क्या है, द्वैध शासन व्यवस्था इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where 2 people are usually the head of the state and the word comes from the Greek word, है ना। ग्रीक वर्ड से जो डायरकी जो शब्द है, जो द्वैध शासन शब्द है, वह आया। द्वैध शासन मतलब शासन व्यवस्था में कैसे कम से कम 2 लोग तो हैं, तो ये द्वैध शासन व्यवस्था। अब देखो कि इस द्वैध शासन व्यवस्था में आखिर किया क्या गया था। तो द्वैध शासन व्यवस्था में देखो 2 लोग, तो था निदेशक मंडल। अब निदेशक मंडल था, ठीक है, तो निदेशक मंडल के पास पहले देखो गवर्निंग जो बॉडी थी, गवर्निंग जो काउंसिल थी, उसके पास पहले सारी शक्तियां थी। अब इसकी शक्तियों को कुछ कम किया गया। तो निदेशक मंडल को अब व्यापारिक कार्यों तक सीमित रखा, व्यापारिक कार्यों तक सीमित रखा, ठीक है। अब राजनीतिक मामले तो बच गए ना, तो व्यापारिक, अब देखो निदेशक मंडल था, दूसरी तरफ बनाया नियंत्रण बोर्ड, दूसरी तरफ क्या बनाया, नियंत्रण बोर्ड बनाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिल जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अब मत होना, है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या जो नियंत्रण बोर्ड है यह बनाया गया, और इसके पास राजनीतिक मामले थे। तो अब देखो राजनीतिक मामले, बेसिकली ये काम क्या करेगा, राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करेगा। राजनीतिक मामलों का क्या करेगा बच्चों, प्रबंधन करेगा, है ना। तो निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल, निदेशक मंडल व्यापारिक काम कर रहा है, नियंत्रण मंडल राजनीतिक मामले देख रहा है, और इस तरीके से इस व्यवस्था को क्या कहा, डायरकी कहा, द्वैध व्यवस्था कहा। क्लियर है। तो द्वैध व्यवस्था या डायरकी कहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है पॉइंट 1784 का, तो एक महत्वपूर्ण प्रावधान कहा जाता है। उसमें से एक तो ये है कि जो अब तक मतलब जिस भी क्षेत्र पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, अब उस क्षेत्र को ऑफिशियली क्या कहा गया, ब्रिटिश प्रोविंसी या फिर ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश
अधिपति